मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर यानी कि शॉर्ट में सीईसी और ईसी कहते हैं की नियुक्ति के लिए बनाए गए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति दे दी है, लेकिन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनाए गए पैनल में चीफ जस्टिस को नहीं रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जो फैसला दिया था जिसमें कहा था कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनाए गए पैनल में पीएम, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस रखे जाएं। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेसी नेता जया ठाकुर की ओर से अर्जी दाखिल कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 की धारा 7 और 8 को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, लेकिन इस एक्ट पर तुरंत स्टे से मना कर दिया है। आइए अब थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि वर्तमान में सीईसी और ईसी की नियुक्ति कैसे की जाती है, यानी कि मार्च 2023 से पहले तक। सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए संविधान में कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया परिभाषित नहीं है। संविधान के भाग 15 में केवल 5 अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग को सौंपता है, जिसमें समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित सीईसी और अन्य ईसी शामिल होते हैं। मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सीईसी और ईसी की नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने यह मामला शुक्रवार को सुनवाई के लिए आया। इस कानून की संवैधानिक वैधता पर याचिका में सवाल उठाया गया है। कानून को पिछले महीने राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। कानून के तहत चुनाव आयुक्तों और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए जो कमेटी होगी उसमें चीफ जस्टिस को नहीं रखा गया है, जिस कारण यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। जया ठाकुर की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह पेश हुए और कहा कि यह अधिकारों के बंटवारे के सिद्धांत के विपरीत है। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में अधिकारों का बंटवारा है और उस सिद्धांत का इस कानून में उल्लंघन हुआ है। इस दौरान जस्टिस खन्ना ने सवाल किया कि क्या याचिका की एडवांस कॉपी प्रतिवादी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को सौंपी गई है। इस पर विकास सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एडवांस कॉपी सौंपे जाने की कोई व्यवस्था तो है ही नहीं, यह सिर्फ हाई कोर्ट में होता है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, लेकिन आप कृपया एडवांस कॉपी तामील कराएं। इस पर सिंह ने कहा कि ठीक है, हम कॉपी तामील कराएंगे। इस दौरान कोर्ट से कहा कि हमारी अंतरिम गुहार यह है कि नए कानून पर तब तक रोक लगाई जाए। इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया और इस दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम नए कानून पर स्टे नहीं करेंगे, हम इस तरह से कानून को स्टे नहीं कर सकते। हाँ, हम मामले में नोटिस जारी करते हैं। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा मामले में सुनवाई के लिए छोटी तारीख लगाई जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम अप्रैल में सुनवाई करेंगे। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर नए कानून को चुनौती दी है और कहा है कि सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस को नहीं रखा गया है और इस तरह से यह कानून अनुच्छेद 14, 21, 50 व 324 का उल्लंघन करता है। साथ ही कहा कि फ्री और फेयर चुनाव के सिद्धांत का भी यह कानून उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल केस में जो फैसला दिया था उसमें चीफ जस्टिस को पैनल में रखने को कहा था। आइए मैं थोड़ा आपको अनूप बर्नवाल के जनहित याचिका के बारे में बता दूं कि आखिर यह क्यों अनूप बर्नवाल के जनहित याचिका का जिक्र कर रहे हैं और इस याचिका का उस याचिका से क्या संबंध हो सकता है। दरअसल जनवरी 2015 में अनूप बर्नवाल ने इस आधार पर एक जनहित याचिका दायर की कि भारत के चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई के सदस्यों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली असंवैधानिक है। वर्तमान में कार्यकारी को नियुक्तियां करने की शक्ति प्राप्त है। जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि समय के साथ ईसीआई स्वतंत्रता कम हो गई है, यानी कि ईसीआई की स्वतंत्रता कम हो गई है। जनहित याचिका में न्यायालय से ईसीआई नियुक्तियों के लिए एक स्वतंत्र कॉलेजियम जैसी प्रणाली स्थापित करने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि नियुक्तियों की मौजूदा प्रणाली संविधान के अनुच्छेद 324 खंड 2 का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 324 निर्दिष्ट करता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह संसदीय कानून के अधीन है यदि ऐसा कानून मौजूद है तो। हालांकि यह प्रावधान संसद से एक प्रासंगिक कानून का मसौदा तैयार करने की अपेक्षा रखता है, लेकिन उसने अब तक ऐसा नहीं किया है। ऐसा किसी कानून के अभाव में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिशों के अनुसार नियुक्तियां करते रहते हैं। नवंबर 2022 में 4 दिनों के पर्याप्त दलीलें सुनने के बाद संविधान पीठ ने उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए चुनाव आयोग की नियुक्तियों की प्रक्रिया को बदलने का फैसला किया। बेंच ने एक समिति बनाई जिसमें प्रधानमंत्री,
संसद में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे। यह समिति चुनाव आयोग की नियुक्तियों पर सिफारिशें करेंगी और राष्ट्रपति को सलाह देंगी जब तक कि संसद के इस विषय पर एक अलग कानून नहीं बना देती। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि इन्होंने अनूप बर्नवाल के जनहित याचिका का उदाहरण क्यों दिया था। याचिका में कहा गया कि कानून बनाए जाने तक सुप्रीम कोर्ट ने पैनल में चीफ जस्टिस को रखने का आदेश दिया था। वह स्वतंत्र और पक्षपात रहित सिस्टम के लिए था, लेकिन कानून में जो पैनल बनाया गया उसमें चीफ जस्टिस को नहीं रखा गया, बल्कि कानून की धारा 7 के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी में पीएम, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और नेता प्रतिपक्ष को रखा गया है। अतः इन्हीं कारणों की वजह से जय ठाकुर का पक्ष रखने वाले वकील विकास सिंह ने कहा कि यह अधिनियम शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के विरुद्ध है, जबकि शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत भारतीय संविधान के मूलभूत संरचना में शामिल है। फिलहाल के लिए इस कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और इसकी अगली सुनवाई इसी साल अप्रैल महीने में रखी गई है। देखते हैं उस वक्त पर क्या परिणाम निकल कर आता है। जो भी परिणाम हो, मैं आप सबके लिए वह भी खबर लेकर के आऊंगा। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।